अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यार आज का व्लॉग तो बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है और सैड भी होने वाला है। सैड कैसे होने वाला है वो तो मैं आपको बताऊंगा। सैड इस तरह से होने वाला है कि भैया रिहान भाई जो अपने घर की शिफ्टिंग कर रहे होते हैं और वो भी मुझसे दूर जाने के लिए बहुत परेशान होता है कि भाई वो मेरे से दूर जा रहे थे। ये देखें, ये टेंशन में बैठा होता है। फिर मैं इसको थोड़ी सी तसल्ली देता हूँ और हम व्लॉग थोड़ा सा शूट करते हैं। फिर मैं घर आता हूँ, अपनी बाइक को देखता हूँ, ये बहुत ही गंदी होती है। फिर मैं इसको साफ़ सफाई करना शुरू कर देता हूँ। इसके पहले मैं सबसे ज़्यादा जो है इसके मडगार्ड वगैरह साफ़ करने होते हैं और टूटा भी होता है थोड़ा सा। फिर मैं इसकी बहुत अच्छे से सफाई करता हूँ और थोड़ा बहुत इसका मॉडिफिकेशन का काम रहता भी है और करवानी भी है। तो आप मुझे बताएं कि भाई इसको मैं कैसे मॉडिफाइड करवाऊँ। तो भाई ये देखें आप, मैं आपको दो तस्वीरें भी दिखाऊंगा जो कि ये देखें, और एक और भी दिखाऊंगा, वो तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद ही आएगी। अगर आप एक मिनट आपको दिखाता हूँ मैं, ये देख सकते हैं आप, ये एक मिनट भाई, आप ये चेक करें भाई साहब। ये तस्वीर आपको तो बहुत पसंद आएगी यकीनन, मुझे यकीन है कि ये आपको बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन फिर भी हम अपने बाइक की पूरी कंप्लीट सफाई करना चाहते हैं तो हम उसी पर ही गौर करते हैं। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसीना आ जाता है भाई। मैं 2-3 एक्शन मारने के बाद अपना पसीना वगैरह साफ़ करता हूँ और मैं 5 मिनट को व्लॉग को बंद कर लेता हूँ और अपना बाइक कंप्लीट साफ़ कर लेता हूँ। फिर मैं खुद जाता हूँ, मुँह हाथ वगैरह धोता हूँ क्योंकि सारी बाइक की मट्टी मेरे ऊपर होती है। फिर मैं आता हूँ और अपनी बाइक को आपको चेक करवाता हूँ कि ये मेरी बाइक की फ़ाइनल लुक होती है भाई। ये देखो, तो ये मेरी बाइक की फ़ाइनल लुक आ गई और ये थोड़ा सा मेरी बाइक मुस्कुरा भी रही होती है। ये स्माइल है जो मेरी बाइक की है, ये मैं कहता हूँ उस कार्टून की नहीं है जो सामने लगा हुआ है। और ये थोड़ी छोटी छोटी मूंछें भी लगी हुई हैं इसके साथ। और ये तो भाई फेवरेट पिक्चर है ना आपकी भी, मुझे लग रहा है। अच्छा भाई, फिर हम इसको ख़त्म करते हैं और अपना एकेडमी का टाइम शुरू होता है। उठाते हैं। अपना बैग उठाने के बाद हम अपने शूज़ वगैरह पहनते हैं और फिर हम निकलने की तैयारी कर लेते हैं। और सीधा सीधा जैसे ही मैं बाइक निकालता हूँ तो मेरा भाई आ जाता है और वो मुझे कहता है अपनी बाइक दो और मैंने कहीं जाना है, तुम एकेडमी लेट चले जाना। ये मेरी बाइक खड़ी होती है और लश्के बश्के मार रही होती है। फिर मैं इसको निकाल ही रहा होता हूँ कि फ़ौरन ही मेरा भाई आ जाता है। आप देख सकते हैं ये अभी बाइक को मैंने सीधा किया और मेरा भाई यहाँ से आ रहा होता है। वो कहता है भाई बाइक मुझे दे, अभी मैंने कहीं जाना है, 10-15 मिनट तक मैं आ जाता हूँ, फिर तुम बाइक मुझसे ले लेना। फिर मैंने भी कहा चलो भैया आप भी ले जाओ बाइक, क्योंकि मैं रिहान को मिलना चाहता था, क्योंकि जब मैं एकेडमी से वापस आऊँगा तो शायद वो यहाँ पर नहीं होगा, वो जा चुका होगा। फिर मैं बाइक उसे दे देता हूँ, वो चला जाता है और मैं भी सीधा रिहान के घर पहुँच जाता हूँ। ये भाई सामान बाहर निकाल रहे होते हैं और पहुँचा भी दिया होता है इन्होंने, और थोड़ा बहुत सामान रह गया होता है। फिर मैं रिहान को बुलाता हूँ और रिहान भी बाहर आ जाता है। तो रेहान के साथ व्लॉग वगैरह बनाते हैं। अब मैं इसको कहता हूँ भाई अब मेरे साथ व्लॉग बनवा ले क्योंकि लास्ट डे और मैं तुझे बहुत मिस करूँगा और तू भी मुझे बहुत मिस करेगा। फिर कहता है ठीक है भाई। फिर मैं इसको अल्लाह हाफ़िज़ करता हूँ और हम मिल लेते हैं। मिलने के बाद फिर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि यार मेरा दोस्त मुझसे दूर हो रहा है, लेकिन खैर हम मिलते रहेंगे एक दूसरे से। फिर मैं आ जाता हूँ सीधा अपनी बाइक पर बैठता हूँ और अपनी बाइक तो आज तो मेरी बाइक बहुत ही मज़ा करवा रही होती है। फिर मैं इस पर बैठता हूँ और सीधा एकेडमी पहुँच जाता हूँ। एकेडमी पहुँचता हूँ तो यहाँ पर लाइट ही नहीं होती और सारे बच्चे बाहर बैठे होते हैं क्योंकि सर ने इनको परमिशन दी होती है। और ये मौलवी खड़ा होता है, आप इसको भी देख सकते हैं, ये थोड़ा बोल्ड टाइप है। अच्छा, फिर इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तो फिर ये कहता है कि भाई मुझे ना रिकॉर्ड कर, फिर भी मैं इसको थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर लेता हूँ बिना देखे। तो फिर ये शर्जील भाई बैठे होते हैं और ये मौलवी मुझे दे रहा होता है। फिर भी हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। हमने कहा कोई मसला ही नहीं है भाई, आप जब तक व्लॉग में नहीं आओगे मेरा व्लॉग नहीं कंप्लीट होगा। और ये डेड फूड का मिस्टर काशी बैठा हुआ है जिसको आप देख सकते हैं कि इसका कद इतना बड़ा है कि भाई ये मैं ऐसा लगता है बाइक का जो शीशा होता है उससे भी छोटा। फिर ये हम नमाज़ पढ़ने के लिए आ जाते हैं। शर्जील भाई दूसरी मस्जिद चले जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। वो देखने जा रहे होते हैं कि भाई वो मस्जिद कैसी है, तो फिर वो चले जाते हैं और मैं अपनी जहाँ पर हम नमाज़ पढ़ते हैं वहीं पर खड़े हो जाते हैं 5 मिनट के लिए। फिर जैसे ये लड़का आ रहा होता है, ये कहता है भाई जाके नमाज़ पढ़ लो। हमने कहा भी हम जी जाके पढ़ते हैं। और ये लड़का मुझे अपनी बॉडी दिखा रहा था, मैं इसे शूट भी कर लेता हूँ। ये देखें, इसके एक्शन तो देखें जैसे डोरेमोन का न्यू फ़ैन हो। अच्छा, फिर वो देखो भाई, ये देख रहा होता है कि ये मैंने तो इसकी वीडियो बना ली। अब बार बार ये मुझे छुप के भी देखता है। मैं शान को कहता हूँ साइड हो जाओ और क्लियर वीडियो आने दो। ये साइड पर हो जाता है और इसकी वीडियो क्लियर आ रही थी। अब वो गेट से मुझे देख भी रहा होता है, वहाँ से जब जाएगा तो फिर 2 बार मुझे देखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि मैं व्लॉगिंग कर रहा था तो उसने बोला कि भाई मुझे अपने व्लॉग में ना आने दो। मैंने कहा भाई मैंने भी आपको व्लॉग में ऐड करके ही छोड़ना है। जब यहाँ से मुझे देखता है और मैं भी वीडियो कट कर देता हूँ, फिर हम मस्जिद में नमाज शमाज पढ़ते हैं और ईजी होकर फुल हसान भी बैठा होता है, मैं भी, और शर्जील तो नमाज ही पढ़ रहा होता है। हमने कहा कि शर्जील भाई भी जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ ले, और ये तो अपनी शैतानियों में मसरूफ़ होता है, पता नहीं क्या देख रहा होता है बदतमीज़ इंसान। फिर भी मैं इसको कहता हूँ कि भाई सीधा हो जा। फिर मैं तो मस्जिद में आके सो ही जाता हूँ पंखे की हवा पर। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है, आज के दिन तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। फिर मैं
फिर मैं भी रेडी हो जाता हूँ। मैंने कहा यार चलो नमाज़ पढ़ के चलते हैं। नमाज़ पढ़ के हम जा ही रहते, तो फिर आधे घंटे बाद छुट्टी का टाइम हो गया, 2 घंटे बाद फिर मैं घर आने की तैयारी की और मैं घर भी पहुँच गया। फिर मैं गया, मैंने कहा रेहान को देखता हूँ, शायद ही वो ना गया हो। तो फिर मैं गया, मैं रेहान के घर गया तो वहाँ पर बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। फिर ताला ही जैसे ही लगा हुआ था, फिर मैं अभी साइड हो गया। मैंने कहा यार मेरा दोस्त हुआ करता था, हम इकट्ठे नमाज़ पे जाया करते थे। आज गली भी सुनसान पड़ी हुई थी। फिर मैं थोड़ी सी सैडनेस हो जाती है। फिर मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं, हम उसके जाके घर मिल के आएंगे जहाँ पे वो रहता है। वो थोड़ा दूर रहता है, ठीक है। ये गली होती थी जहाँ पर मैं और रेहान अकेले नमाज़ पढ़ने आते थे दोनों इकट्ठे। तो आज वो नहीं है, तो आज मुझे अकेले नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। मैंने कहा नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। और फिर जैसे ही मैं नमाज़ अदा कर लेता हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा व्लॉग शूट करता हूँ, और यहाँ पे सब नमाजी भाई नमाज़ पढ़ रहे होते हैं और अपनी दुआएं मांग रहे होते हैं। तो भाई नमाज जैसे ही एंड होती है तो मैं भी बाहर निकलना शुरू कर देता हूँ, सीधा दुकान पर जाता हूँ। और मुझे चीज़ खाने का दिल कर रहा होता है। मैंने कहा चलो यार आज थोड़ी बहुत चीज़ ही खा लेता हूँ काफ़ी अर्से बाद। फिर मैं दुकान पर गया, वहाँ से चीज़ ली और दोबारा घर वापस आने की तैयारी कर ली। जैसे ही मैं घर वापस आ ही रहा था तो मुझे रास्ते में एक चीज़ नज़र आ गई। भाई वो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, अगले व्लॉग में आपको बता। फिर यार रात हो जाती है और मेरा भाई भी गांव से वापस आ रहा होता है। तो फिर हमें अब्बू कहते हैं, तुम और मेरे बड़े भाई को कहते हैं जाओ और पिज़्ज़ा लेके आओ उसके लिए, क्योंकि वो सब छोटा बेटा है और वो सबका लाडला है। फिर हम इधर आते हैं और अपनी बुगाटी को निकाल लेते हैं। जैसे ही बुगाटी को निकालने के बाद अपनी शक्ल दिखाते हैं, तो मैंने कंघी भी नहीं की होती और गंदा हो रहा होता हूँ। सीधा जाता हूँ, पहले कंघी वगैरह कर लेता हूँ। तो कंघी करने के बाद जो कि ये मैं नज़र आ रहा होता हूँ बहुत ही गंदा। अच्छा, फिर मैं चला जाता हूँ अपने भाई को बुलाने। मैंने कहा भाई तू भी चल ले, तू सुबह से नखरे कर रहा है। एक दो लाइटें जलाता हूँ, शशके मारता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही अंधेरे में तो बहुत डर लगता है भाई। मैं बच्चों की तरफ बहुत ज़्यादा डरता नहीं हूँ। अच्छा, फिर मैं चला जाता हूँ शीशे में स्टाइल मारता हूँ, ये चेक करो भाई। फिर मैं और मेरा भाई निकल पड़ते हैं, अपनी बुगाटी लेकर पिज़्ज़ा लेने जा रहे होते हैं। जा ही रहे होते हैं तो इसका दोस्त कहता है कि भाई मेरे पास आ जाओ, हम उधर ही ऑनलाइन ऑर्डर करवा लेंगे, फिर तुम घर लेके चले जाना। फिर हम भी सीधा उसके घर निकल पड़ते हैं। तो यहाँ पे ये पैसे निकलवा लेता है, एटीएम से जा रहा होता है। तो फिर मुझे कहता है कि मेरी वीडियो ना रिकॉर्ड करना। मैं फिर भी इसे रिकॉर्ड कर लेता हूँ, क्योंकि भाई ये मैंने ज़िंदगी का असूल बना लिया है। जो मुझे कहता है मुझे रिकॉर्ड ना करना, तो मैंने उसी को रिकॉर्ड करना होता है। फिर ये ऐसे शश के मच के मार ही रहा होता है, मैं इसका इंतज़ार कर रहा होता हूँ। मैंने कहा कब ये आएगा, तो फाइनली ये निकल आता है। वो देखें वो आ रहा है। तो भाई ये फिर भी हंस के मुझे कहता है तू बड़ा शैतान हो गया, तूने मुझे रिकॉर्ड कर ही लिया भाई। फिर मैं और मेरा भाई अपने दोस्त के घर निकल पड़ते हैं। वहाँ पे जा ही रहे होते हैं तो मैं कहता हूँ इसे कि भाई मुझे बाइक की वीडियो बनाने दे, ऐसे बिल्कुल अंधेरे में। ये देखे मज़ा आ रहा है ना, रिजल्ट ही भाई ऐसा है हमारे फ़ोन का। अच्छा, फिर मैं और मेरा भाई निकल पड़ते हैं, आप इसमें तो बातें करने जाते हैं। फिर हमने पिज़्ज़ा भी ले लिया होता है और हम घर वापस आ रहे होते हैं। पिज़्ज़ा लेके हम जैसे ही घर वापस आ रहे होते हैं तो हम एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि भाई हम भी व्लॉग भी बनाओ। ये कहता है तुम पक्के व्लॉगर बन जाओ। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।